नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से 18 फरवरी का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। राज्य सरकार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी और इस बजट से प्रदेश के करीब 21 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सवाल बड़ा है कि क्या सरकार कर्मचारियों को राहत दे पाएगी या फिर बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच उनकी नाराजगी और गहरी हो जाएगी। दरअसल मौजूदा समय में राज्य सरकार पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं का भारी वित्तीय बोझ है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं से जुड़ी लंबित मांगे हैं। यही कारण है कि इस बार का बजट सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा। प्रदेश में लगभग 7 लाख नियमित कर्मचारी, करीब 4 लाख पेंशन भोगी और लगभग 10 लाख आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक और अन्य श्रेणी के कर्मचारी हैं। इन सभी की निगाहें बजट घोषणाओं पर टिकी हैं। सबसे बड़ी और प्रमुख मांग महंगाई भत्ते यानी डीए की है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 55% ही है। जुलाई 2025 से लंबित 3% डीए का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि यह बकाया राशि हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वित्तीय दबाव के बावजूद डीए का अंतर खत्म कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा 8वें वेतनमान की मांग भी तेजी से उठ रही है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार इस पर स्पष्ट रुख अपनाए और केंद्र के अनुरूप वेतन संरचना लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस विषय पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतनमान की घोषणा से राज्य के खजाने पर भारी अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसलिए सरकार फिलहाल सावधानी बरत रही है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी बजट से खास उम्मीदें हैं। वर्ष 2019 के बाद नियुक्त करीब 96,000 कर्मचारियों को शुरुआती 3 वर्षों तक पूरा वेतन नहीं मिला था। वहीं 2022 के बाद नियुक्त कई कर्मचारियों के वेतन में अब भी कटौती जारी है। हाल ही में हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि सरकार उन्हें पूरा वेतन और बकाया एरियर दे सकती है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नाराजगी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों में देखने को मिल रही है। ये कर्मचारी निजी एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे हैं और लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इनके लिए न्यूनतम वेतन तय करने की बात तो कही है, लेकिन इसे लागू करने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यही वजह है कि इस मामले में भी सरकार अभी तक निर्णायक कदम नहीं उठा पाई है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अतिथि शिक्षक और गेस्ट फैकल्टी भी बजट पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी मांग है कि फॉलन आउट जैसे नियमों में बदलाव किया जाए और उन्हें निर्धारित एवं स्थिर वेतन दिया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में खाली पदों को भरने की मांग भी लगातार उठ रही है, ताकि अस्थायी नियुक्तियों पर निर्भरता कम हो सके। सरकारी कर्मचारियों की एक और पुरानी मांग कैशलेस मेडिकल सुविधा की है। पिछले 5 वर्षों से इस योजना की चर्चा तो हो रही है, लेकिन इसे लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार बजट में इस दिशा में ठोस घोषणा हो सकती है। अगर सरकार की वित्तीय स्थिति की बात करें तो राज्य ने वर्ष 2028 तक बजट का आकार 7.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन केंद्र से मिलने वाली हिस्सेदारी में संभावित कमी भी चिंता का कारण है। अनुमान है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य को करीब 7,500 करोड़ रुपए कम मिल सकते हैं, जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। एक तरफ सामाजिक योजनाओं को जारी रखना और दूसरी तरफ कर्मचारियों को मांगों को पूरा करना। अब देखना दिलचस्प होगा कि बजट 2026-27 कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आता है या फिर उम्मीदों और हकीकत के बीच की दूरी और बढ़ा देता है। फिलहाल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग 18 फरवरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसी दिन तय होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या संघर्ष और लंबा चलेगा।